हरियाणा के चुनावी माहौल में आज एक बड़े नेता के बयान से बड़ी हलचल मच गई है और वो नेता हैं सूबे के पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल विज, जिन्हें हरियाणा के सियासी गलियारों में गब्बर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने आज सीएम पद के लिए दावेदारी की बात कहकर बड़ी सियासी हलचल मचा दी है। तो बड़ी खबर यह है कि चुनाव से पहले अनिल विज ने सीएम पद पर अपना दावा ठोक दिया है। वरिष्ठता के आधार पर सीएम पद पर दावा पेश करूंगा, ऐसा कहना अनिल विज का। कहा कि अगर मैं सीएम बना तो हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा। अंबाला कैंट सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं अनिल विज और उन्होंने कहा कि वरिष्ठता के आधार पर मैं सीएम पद पर दावा पेश करूंगा और इस दावे को मानना ना मानना हाईकमान के हाथ में है, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने सीएम पद के लिए अपना दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा कि मैं जहां पर भी जाता हूं तो लोग मुझसे ये कहते हैं, जनता ये कहती है कि आपको सीएम बनना चाहिए और इसी को लेकर सीएम पद का दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं अनिल विज। सारे हरियाणा से लोग आ रहे हैं और मेरे अंबाला के लोग भी, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, आप सीएम क्यों नहीं बने। तो लोगों की मांग पर इस बार अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। सरकार बनाती है, पार्टी बनाती है या नहीं बनाती है, परंतु अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। तो सुना आपने, अनिल विज को कह रहे हैं कि अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो फिर मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा। ये दावेदारी पेश करते हुए अनिल विज अपने अंदाज में, जिन्हें हरियाणा के गलियारों में गब्बर के नाम से जाना जाता है, वही अनिल विज एक बार फिर से सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। और चुनाव से पहले अनिल विज का ये जो बयान है ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है और इसी खबर पर आगे चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे 4 सहयोगी जुड़ेंगे। जगविंदर पटियाल चंडीगढ़ से हमारे साथ कनेक्ट हैं, आशीष कुमार सिंह न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंकित गुप्ता दिल्ली से कनेक्ट हैं, सचिन कुमार चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जगविंदर जी, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि इनसे पहले हमने देखा कि राव इंद्रजीत सिंह जो गुरुग्राम से सांसद हैं, वो भी अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं सीएम पद को लेकर, और अब अनिल विज का ये जो बयान है ये किस तरीके से बीजेपी की मुश्किलें आने वाले चुनाव में बढ़ा सकता है? देखिए, ये मुश्किलें बढ़ाने वाला भी है और मैं बता दूं कि जब बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं था हरियाणा में, उस वक्त अनिल विज विधायक हुआ करते थे। जब कुल बीजेपी के 2 या 3 विधायक जीत कर आए थे और आईएनएलडी ये कहती थी कि बीजेपी को ये पूछो कि उनका यहाँ पर अस्तित्व क्या है, उस वक्त भी अनिल विज विधायक थे अंबाला से। 6 बार विधायक रहना कोई छोटी बात नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि सीएम की एक तरह से दावेदारी पेश करना ठीक है, लेकिन बीजेपी को पहले हरियाणा में उतनी सीटें लानी होंगी कि सीएम की नौबत आए। तीसरी बात यह है कि जब मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया था, उसके बाद गृह मंत्री होते हुए भी अनिल विज ने दोबारा से मंत्रिमंडल में शपथ नहीं ली थी। ये नाराज हो गए थे क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने नायब सिंह सैनी को बनाने की बात इनसे छुपा कर रखी। तो उस नाराजगी को देखते हुए भी अनिल विज को यह लगता है कि अब नहीं तो फिर कब, क्योंकि पार्टी उनके बारे में नहीं सोच रही है, आरएसएस ने उनके बारे में नहीं सोचा, मनोहर लाल खट्टर ने उनके बारे में नहीं सोचा। इसीलिए अनिल विज को लगा कि अब ये कमान उन्हीं को उठानी पड़ेगी, क्योंकि लोग भी ये बोलते हैं कि आप तो तब से विधायक हैं जब मनोहर लाल खट्टर को यहाँ कोई नहीं जानता था। ऐसे में अनिल विज ने ये पासा ठीक फेंका है, लेकिन बीजेपी के लिए अभी ये दूर की कौड़ी है। उनको पहले चुनाव जीतने की बात करनी चाहिए और उसके बाद ये तय करना चाहिए कि सीएम अगर बनता है तो कौन आदमी बनेगा, कौन नेता इसके लायक है। अनिल विज की दावेदारी बिल्कुल ठीक है इस लिहाज से। बिल्कुल ठीक है जगविंदर जी। आशीष, अब आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जगविंदर जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जब नायब सिंह सैनी के हाथों हरियाणा की कमान सौंपी गई, उस वक्त पर भी मीटिंग्स में नहीं पहुंच रहे थे अनिल विज और उनकी नाराजगी साफ जाहिर हो रही थी। और सबसे पहले बीजेपी उस स्थिति में आए, उतनी सीटें उसके पास आए कि सीएम बनाने की नौबत आए। लेकिन अगर फिर से ये नाराजगी देखने को मिलती है तो ये बीजेपी के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि वरिष्ठता के आधार पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनिल विज एक बड़े नेता हैं। देखिए, कहाँ तो हम पहले कांग्रेस में देख रहे थे कि कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोक रहे थे, लेकिन इस कदर तो उन लोगों ने भी नहीं किया था जिस तरह से अनिल विज ने एकदम दावा ठोक दिया 2014 के बाद। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में मैं तो पहली बार देख रहा हूँ किसी बीजेपी नेता को इस तरह से दावा औपचारिक तौर पर ठोकते हुए, वरना जनरली ये माना जाता था कि अमित शाह जो तय कर दें
उसी को सबको फॉलो करना होता था और आउट ऑफ टर्न बोलने की किसी को इजाज़त नहीं होती थी। आप बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल दिखाता है कि किस तरह से बीजेपी में बहुत घोर खेमेबाजी चल रही है। और आप कह रही हैं कि वो दूसरे कार्यक्रमों में नहीं जाते थे, मुझे तो अच्छी तरह याद है कि वो शपथ ग्रहण में भी नहीं गए थे, जिस तरह से उन्होंने बॉयकॉट किया था। तो ये निश्चित तौर पर दिखाता है बीजेपी की कलह, बीजेपी के अंदर अंदरूनी खेमेबाजी ऐसे वक्त पर जबकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी आप पहले से झेल रहे हैं। पार्टी ने पहले ही क्लियर कर रखा है, भले ही औपचारिक घोषणा नहीं की, लेकिन नायब सिंह सैनी के चेहरे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अनिल विज का ये दावा निश्चित तौर पर खेमेबाजी भी दिखाता है और दिखाता है कि बहुत फ्रैक्चर्ड वे में पार्टी एकजुट नहीं है, इस चुनाव में उतर रही है और जिसका मुझे लगता है पॉलिटिकल एडवांटेज वो अपने ऑपोजिशन कांग्रेस को दे रहे हैं और कांग्रेस की स्थिति कहीं ना कहीं इसकी वजह से राजनीतिक तौर पर और मजबूत होगी।